हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। पिछले हफ्ते में मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बार बार आया, एक कॉमन क्वेश्चन कि यार हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमको इतना क्रिटिसाइज करते हैं काम को लेके, करियर को लेके, कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, डाइवर्ट भी करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज है और अपने ही लोग हैं तो इनसे भाग के कहाँ जाए। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के थ्रू दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। एक लड़का था जो जॉब करता था, जिसकी सैलरी थी 15,000 रुपए, लेकिन वो लड़का जॉब में बिल्कुल ही खुश नहीं था, उसको कुछ और करना था, उसको बिल्कुल ही मजा नहीं आता था वहां पे, उसको घुटन होती थी कि यार ये जॉब वॉब कब तक और मैं कैसे करूंगा। तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्या करूँ। दोस्तों ने बोला कि यार अपना वो चिंटू है ना, मस्त शेयर बाजार का करता है, इंट्राडे करता है, तो वो सीख ले। वो दिन का 2 घंटा देता है, 2 घंटे में 500 रुपये कमा लेता है। देख, तेरा 15,000 तो पूरा महीना मेहनत करता है, वो भी 8-8, 9-9 घंटे की शिफ्ट, वो सिर्फ 2 घंटा काम करता है, 15,000 कमाता है, बाकी के टाइम भी फ्री। ये अच्छा बिजनेस है, तुझे ये करना चाहिए। तो उस लड़के ने इस भरोसे पर, इस बात पर चिंटू को देख के अपनी जॉब छोड़ दी और शेयर बाजार में आ गया, जिसका उसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं था। 2-3 महीना किया, 1 लाख माइनस हो गया वो बंदा। डाउन होते गया करके 1 लाख तक पहुंच गया माइनस में, इतना कर्जा हो गया। फिर से उसने सबको पूछना शुरू किया कि मैं 1 लाख कर्जे में डूब गया हूं, कोई काम भी नहीं है हाथ में, घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं, पैसे की जरूरत है, जिम्मेदारियां है, क्या करूं। किसी ने कहा कि यार देख, तू 1 लाख में तो घुस ही गया, अब है ना, एक मस्त बिजनेस है, 1 लाख का लोन ले ले, किराने का दुकान कर भाई। देख, ये एक ऐसा धंधा है ना, किसी भी सीजन में चलता है, इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा रे। और ये ऐसी चीज है ना, लोगों को रोज जरूरत पड़ती है। ये धंधा कर, और तेरे को पता है मार्जिन कितना होता है रे, 60% 70% मार्जिन होता है। सिंपल हिसाब लगाते हैं, थोड़ा बहुत बेच के अगर तू दिन का 1,000 रुपये भी कमाता है, जरा सोच, एक दिन का 1,000 रुपये 30 दिन में 30,000। अबे तेरी जॉब से तो ज्यादा ही है, डबल है। मस्त बिजनेस है, शुरू कर। 1 लाख का जुगाड़ कर, कैसे भी करके माल वाल खरीद, दुकान शुरू कर दे भाई, यही तेरा फ्यूचर है और ये तेरे को आगे लेके जाएगा। उस लड़के को सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगा। उसने कैसे भी करके लोन करके, दोस्तों से ये वो करके 1 लाख रुपए जुगाड़ किया, दुकान रेंट पर ली, माल वाल खरीदा थोड़ा बहुत और दुकान शुरू की। 4-5 महीने काम किया और बिल्कुल ही दुकान नहीं चली। मतलब ऑब्वियसली नहीं चलेगी, 4-5 महीने में थोड़ी ना कस्टमर तुम्हारे बन जाएंगे, तुमको टिक के बैठना पड़ेगा, लेकिन इतना तो पेशेंस था नहीं ना, ये उसका सब्जेक्ट था। तो 4 महीने के बाद उसको दुकान बंद करनी पड़ी, वो 1 लाख भी गए और कर्जा हो गया वो अलग। तो काफ़ी प्रेशर हो गया, अब तो कर्जे का ही प्रेशर हो गया। फिर से उसने सबको पूछना शुरू किया कि मैं क्या करूँ, सबने अलग अलग रास्ते बताए और वो हर बार कुछ ना कुछ अलग करता रहा और हर बार वो नुकसान में जाता रहा। ऐसे करते करते उसका 6 साल निकल गया। 6 साल के बाद वो फिर से वही क्वेश्चन पर आ जाता था कि अब मैं क्या करूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया है, इतना कर्जा हो गया है, मैं क्या करूँ। आखिरकार उसको किसी ने कहा कि तेरे लिए एक मस्त ऑप्शन बताऊं। उसने बोला क्या, प्लीज बताओ। तू ना जॉब ज्वाइन कर ले। उस लड़के ने बोला जॉब, चलो ठीक है यार। तो उसने जॉब ढूंढी, इंटरव्यूज दिए, ये वो करके उसने जॉब ले ली। 8,000 सैलरी थी। बंदे ने 1 साल काम किया, तब जाके उसकी सैलरी हुई 15,000। फिर उसने पीछे देखा कि 7 साल पहले मैं यहीं पर तो था 15,000 पर। 7 साल के बाद, इतना घूमने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद मैं तो वहीं पर हूँ 15,000 पर। और आज भी सवाल तो वही का वही है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे घुटन हो रही है, तो मैं क्या करूँ। फिर उसने सबको पूछना सुनना बंद कर दिया। उसने डिसाइड किया कि देख, जॉब मेरे को पसंद है कि नहीं है, लेकिन मुझे जॉब करनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इसको छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। ये एक पहली चीज उसने डिसाइड कर ली। दूसरी बात रही पैशन की, मजा कौन से काम में आएगा उसकी। तो उसने सोचा कि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। तो उसने पेंटिंग करना शुरू किया। तो पूरा दिन जॉब करता और रात को और खास करके संडे को पूरा टाइम निकाल के इस प्रोफेशन को देता, इस फील्ड को देता, सीखता, गलतियां करता और आगे बढ़ता। धीरे करके उसकी अच्छी पकड़ आ गई, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था और कोई इंटेंशन नहीं था बड़ा कि ये करके मैं ये कर दूंगा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, दैट्स इट। जॉब तो चल ही रहा है 15,000 का, तो घर वाले भी थोड़े शांत हो गए थे। उसके बाद उसने अपनी इस स्किल को मोनेटाइज करना शुरू किया। यहाँ पर उसने खुद ही डिसीजन लिया और खुद ही प्लान बनाया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरी एबिलिटी के हिसाब से। आज मेरे पास जो भी है, आज मैं जहाँ पर हूँ
उस हिसाब से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हवा में नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। अभी मुझे जॉब भी करना है, मैं यहाँ पर भी हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें पड़ी है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है, मेरा पहुँच कहाँ तक है, ये सब ध्यान में रख के उसने एक प्लान बनाया। तो उसने क्या किया, दोस्तों को बर्थडे में पेंट करके देता था, उनको बोलता था कि आप मेरे सामने बैठो, या आपके घर में कोई ऐसा कोई मौका हो जिसको आप चाहते हो कि आप पेंट करवाना चाहते हो लाइव, तो मैं उसको पेंट करूंगा, 1 घंटा मुझे चाहिए और एक पेंटिंग का मैं सिर्फ 500 रुपये लूँगा। लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि अच्छा पेंटर हमारे सामने बैठ के हमारा लाइव स्केच बनाएगा, उसको पेंट करेगा, हमारी इस मूवमेंट को वो कैनवास पर उतार कर देगा, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। बहुत चला ये कॉन्सेप्ट, दोस्तों के दोस्त, फिर उनके रिलेटिव, ऐसे करते करते ये बात फैलती गई। लड़के को लोग बुलाने लगे और लड़का आधे पौने घंटे में उनका स्केच बना के उनको पेंट करके अच्छे से मस्त करके देता था, 500 रुपये लेता था। जॉब चलती रही और ये उसका बिजनेस भी चलने लगा। धीरे धीरे करके ये लड़का फेमस होता गया, उस शहर का वो सबसे अच्छा पेंटर, और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ वो आगे बढ़ रहा था। तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इसने शुरुआत की थी, कैसे करना है क्या करना है इसे भी इसी को पता था। आगे चल के उस लड़के का इनकम 500 रुपये हो गया, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन रख दिया, उसका वेबसाइट बना दिया कि आपको जैसा भी जो भी करना है डिमांड बेच दीजिए या कोई फोटो बेच दीजिए, आप मुझे बोलिए, मैं आपको बिल्कुल वैसा पेंटिंग करके दूंगा। उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी और वो फिर एक सक्सेसफुल पेंटर बना। इस कहानी से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। पहली बात तो ये कि आपको जो प्रॉब्लम हो ना, तो लोगों को पूछो, सुनो, सबकी एडवाइस लो, सब कुछ करो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा ना कि आप अब वो काम करने जा रहे हो, वो जो लास्ट डिसीजन होगा ना कि आपको क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से मतलब देखो आप कहाँ पर हो, आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आपकी ताकत कितनी है, कहाँ तक आप क्या कर सकते हो, वो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जान सकता है। लोग आपको जो रास्ते बताएंगे वो अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से बताएंगे। उनको लगता है कि अच्छा मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता, लेकिन ये तो आपकी जिंदगी की बात हो रही है ना, तो आप उनके हिसाब से कैसे चल सकते हो। तो आप सुनो, देखो, उसके बाद सोचो कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ो। दूसरी बात ये कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्किल हो, आप उसको मोनेटाइज कर ही सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। ये भी आपके टैलेंट के ऊपर बात आ जाती है कि आपको कैसे करना है, ये प्लान आपका अपना होना चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिवली आपका ब्रेन वॉश करते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, तेरा कुछ होगा ही नहीं, इतना वक्त निकल गया, वो कितना अच्छा कर रहा है, ये सारी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे आप कुछ, अगर आप इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाले बंदे बन जाओगे, तब लोग आपको ये कहेंगे कि अच्छा तेरे से तो वो अमेरिका वाला आ गया है। अगर वो आप बन जाओगे तो कोई सोचेगा कि अच्छा तेरे से तो वो आ गए। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्रिटिसिज्म ऑलवेज रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आपको इसके ऊपर फोकस करना है, क्या आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है। चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप कोई भी काम करो, चाहे वो आपकी पसंद का हो या फिर ना हो, किसी भी काम को आपको वक्त देना ही पड़ेगा। किसी भी फील्ड में रातों रात कुछ भी नहीं होता है। किसी और का हो गया है तो आपका होगा, उस हिसाब से या उस कैलकुलेशन के हिसाब से उस फील्ड को चूज मत करना। हर काम के अंदर सक्सेस मिल ही जाएगी अगर आप मेहनत करोगे तो, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, और वो वक्त कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो वो कैलकुलेशन करना छोड़ दो, आपका काम है अच्छे से काम करना। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की, आपको जवाब देने की जहां तक मैं दे पाऊंगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।